गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आप 5.6 में से सवाल पूछिए। एग्जाम्पल नंबर 32 बता दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 32। हाँ, ठीक है, लीजिए। एग्जाम्पल 32, आइए। 32 देखिए, आइए। x इज इक्वल टू a टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा। y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस cos थीटा फाइंड dy बाई dx। तो चेन रूल रहता है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में, बार बार ये कहा है कि डिफरेंशिएशन टू उन सभी में क्या है, चेन रूल बेसिक चीज है। पहले हम dx बाई डी थीटा ले रहे हैं क्योंकि वो थीटा का फंक्शन है। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट बना रहा। अंदर थीटा का फंक्शन आ रहा है, थीटा प्लस साइन थीटा। डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वन हो गया, जैसे एक्स का डेरिवेटिव वन, साइन थीटा का कॉस थीटा। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का जब परिचय दिया था तब इतना हल्का सवाल उठाया है, ठीक है। और डी वाई बाई डी थीटा, ठीक उसी समय जब परिचय दिया था कि हाउ टू डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर, तो फिर उस समय ही हमने ऐसा हल्का सवाल आपको दिया था। ए फिर से कांस्टेंट है, वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है। माइनस माइनस साइन थीटा cos थीटा का डेरिवेटिव, बात करें आवाजें ना आए तो ए साइन थीटा हो गया, ए साइन थीटा हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या सिखाया था, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी वाई बाई ये डी एक्स बाई डी थीटा, यही तो सिखाया था पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में। डी वाई बाई डी थीटा वी हैव ए साइन थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा वी हैव ए वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ए ए चला गया। आंसर एक बार चेक करिए कि आंसर क्या दिया है, साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा। चलो, 32वां एग्जाम्पल हो गया। अगला सवाल पूछिए कोई। किताब ने इसको भी सिंप्लीफाई किया है। हाँ, किताब इसको सिंप्लीफाई कर रही है। टू साइन थीटा बाई टू, साइन टू थीटा के फॉर्मूले से हमने लिखा है। और उसके बाद वन प्लस कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले से लिखा जाएगा टू कॉस स्क्वेर्ड थीटा बाई टू। टू कैंसिल हुआ, कॉस थीटा बाई टू कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो कितना आ जाएगा, टेन ऑफ थीटा बाई टू। देखो यही लिखा है उत्तर में उन्होंने। यस, टेन ऑफ थीटा बाई टू, यही आंसर छोड़ा है। आगे बढ़िए। सर 9 नंबर बता दीजिए। 5.6 में 9। 5.6 का 9 था ये। यस, वेल डन। ये लेस इंपॉर्टेंट है। एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या डेरिवेटिव नहीं ध्यान था। y इज इक्वल टू बी tan थीटा, y इज इक्वल टू बी tan थीटा। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या आ गया, उसे लिखिए। ए सेक थीटा tan थीटा है ना, सेक x का डेरिवेटिव सेक x tan x, तो सेक थीटा एंड tan थीटा। उसके बाद डी वाई बाई डी थीटा क्या आया, उसे देखिए। बी वी हैव कांस्टेंट, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy by d theta we have b sec bी sec squared theta,
एंड dy बाई डी थीटा हो गया, dx बाई डी थीटा इज a sec थीटा। देखिए क्या आया, सेक थीटा कैंसिल हुआ, एक सेक थीटा बचा, तो b बाई ए देन सेक थीटा बाई tan। ठीक है, दोनों में cos थीटा नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में 1/cos थीटा एंड 1/sin थीटा। तो उसे लिख लीजिए ठीक से, b बाई ए थीटा 1/cos थीटा। ये sin थीटा बाई cos थीटा है, तो cos थीटा बाई sin थीटा हो गया। क्या बचा, cos थीटा कैंसिल हो गया, 1/sin थीटा। आप क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। ठीक है, चलो अगला पूछो कोई। सर 11 नंबर बता दीजिए। 5.6 यस सर। 11th। 11वां देखिए, x इज इक्वल टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव यहां आ रहा है। y इज इक्वल टू a टू द पावर cos इनवर्स टी। दूसरा मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है कि चेन रूल लगाएंगे, उससे भी करके दिखाएंगे, अभी आप पहले बोलिएगा। लेकिन पहले मैं एक चीज और कर दे रहा हूं, जो किताबों ने कम लिखी है या लिखी ही नहीं है। सही में ये वाला सोल्यूशन नहीं लिखा है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, x इंटू वाई ले रहे हैं। x इंटू वाई लेने पर क्या हुआ देखो, ये रूट, तो रूट x और रूट y आप जानते हैं, दिस इज रूट ओवर एक्स वाई ना। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी। क्या बन जाएगा ये, रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी, पावर ऐड हो गई ना, प्लस कॉस इनवर्स। और ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू, ए टू द पावर पाई बाई टू। अब राइट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड ये चीज क्या है, कॉस। अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स वाई। अब हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, ये देखो, एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रहे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, क्या आया, एक्स वाई का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, और अब की बार एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। और ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना लिखा था फॉर्मूले में पहले से, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, दिस इज जीरो ऑलवेज। ठीक है, तो क्या हो गया, जीरो आ गया। इससे क्या है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी बनी, माइनस वाई। देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये वाला सॉल्यूशन भी देखिएगा, ये किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस वाई बाई एक्स आ गया। लेकिन यहां पर हमने दूसरे पार्ट का तथ्य या फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, दैट वी हैव साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई टू, ये लिखा है। ठीक है, चेन रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चेन रूल और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन एक साथ चलेगा, तो उससे भी आएगा। ट्रिकी अप्रोच हो गई कि अगर मल्टीप्लाई कर राइट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म आ गया है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो लिया है, और वाई बाई एक्स आसानी से आ गया। ये सोल्यूशन नोट करिए। तो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बता रहे हैं। आगे का टॉपिक है 5.7 वाला, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। पहले किताब में इसी का शीर्षक रहा होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स लिखा है। सेकेंड ऑर्डर जैसे
dx बाई dt आपने वेलोसिटी लिया, dv बाई dt आप एक्सेलरेशन ले रहे हैं। तो dv बाई dt जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, पहला बेस्ट एग्जांपल वही है कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस वाली एक्सरसाइज को भी देखा जाए। सेकंड ऑर्डर कैसे? अब जब 12th पास कर लेते हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस में चैप्टर है, शुरुआत यहीं से होती है बीएससी की पढ़ाई की, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। तो उसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी लिए जाते हैं कि साइन एक्स का अगर n टाइम्स डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा। यहां से क्लास शुरू होती है डिफरेंशियल कैलकुलस में 12th के बाद बीएससी की। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है, देखें। अगर आपके पास x डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है टाइम t का, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में होता है कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ऐसे नहीं होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ऐसा। तो यहाँ पर पहला डेरिवेटिव जब आप लेते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, ठीक है, dx बाई डी टी, ये क्या हुआ? वेलोसिटी v, ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, जब आपने पहली बार डेरिवेटिव लिया। अब इसके बाद इसी का डेरिवेटिव फिर से, तो डी बाई डी टी ऑफ, फिर से इसी का डेरिवेटिव dx बाई डी टी, अब आ रहा है dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी इसी को आप एक्सेलरेशन कह रहे हैं, ठीक है, a फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं ये देख लो, इसको बोलेंगे भी ऐसे d2x बाई डी टी स्क्वेयर, और कुछ नहीं बोलिएगा, नहीं गलत माना जाता है। कई बार पढ़े लिखे विद्यार्थी भी इसे भी स्क्वेयर बोल देते हैं, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर नहीं बोलिए, d2x माने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कंसिडर किया गया है, d2x अपॉन डी टी स्क्वेयर, ठीक है। देखो ऑपरेटर के रूप में आया है, यहाँ जो d लिया गया कि पहली बार डेरिवेटिव फिर दूसरी बार डेरिवेटिव, ठीक है, इस तरह से। तो d2x बाई डी टी स्क्वेयर क्या बन रहा है? dv बाई डी टी, और वही एक्सेलरेशन। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की जाएगी, तो जैसे हमने लिखा अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स जब आप पहली बार डेरिवेटिव लेते हैं तो आप कहते हैं cos x। इसके बाद फिर से जब डेरिवेटिव इसका लेना चाहते हैं तो ये पहले बात डेफिनेशन में लिख लीजिए, फिर 5.7 एक्सरसाइज के सवाल उठाते हैं। डी बाई डी एक्स, अब फिर से जो डेरिवेटिव लिया जा चुका था उसी का फिर से डी बाई डी एक्स, तो ये आ गया, ठीक है, cos। अब ये तो फर्स्ट ऑर्डर था, ये वाला था फर्स्ट ऑर्डर, और अगला जो आया है वो क्या है? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर में क्या हुआ इसको सिखा चुके, क्या लिखते हो? d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव दो बार लिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ गया? माइनस साइन एक्स आ गया, ये कह रहे हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज cos x एंड इट्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। एक डेरिवेटिव जो ले चुके हैं उसी का डेरिवेटिव फिर से, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर कहलाए, y का डेरिवेटिव dx का डेरिवेटिव फिर से d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, और डिनोट कैसे कर रहे हैं? d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी, ठीक है। ये डेफिनेशन थी। अब आप 5.7 पर आगे बढ़े और सवाल पूछिए, इसमें भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। 5.7 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का एक सवाल रहता जरूर है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन 13 से लेकर 17 तक सवाल इंपॉर्टेंट है। हम आपको सवाल फिर बता रहे हैं, चलिए आइए। tan इनवर्स x 8, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दे रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। y इज इक्वल टू
tan इनवर्स x दिया है, पहली कोटि का अवकलज dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स की 8वां सवाल है, dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर। अब इसका फिर से डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो माने डी बाई डी दूसरी ओर भी लगाना पड़ेगा, 1/1 प्लस। चलिए, ये तो चाहिए था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, तो लागू हो जाएगा ना, राइट हैंड साइड पर तो लागू हो रहा है। क्वेश्चन रूल क्या था, डी बाई डी एक्स और एफ बाई जी क्या है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ, ठीक है, अपॉन जी स्क्वेयर। तो क्वेश्चन रूल क्या था, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज अपॉन जी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर 1 है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 एज इट इज अपॉन कितना, फॉर्मूले के अनुसार जी स्क्वायर, सो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अगेन स्क्वेयर, ये क्या हो गया 0, ये क्या है -2x, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 8वां सवाल बताया, लिख लीजिए, अगर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दी होल स्क्वेयर बना है। अब हाँ, अगला पूछो सर। 12 नंबर सर, 12 वाला 12। सर। अच्छा, 12वां सवाल देखिए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब पूछा है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर को केवल y के पदों में ज्ञात की, केवल y के पद में लिखना है, x का फंक्शन है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का फंक्शन आ जाएगा, जैसे साइन x का कॉस x का फिर से तो माइनस साइन x, ऐसे, या लॉग x का किया 1/x, जब 1/x का किया तो -1/x स्क्वेयर, ठीक है, 1/x स्क्वेयर का करना शुरू करेंगे तो -2/x क्यूब, और माइनस बाहर से लगा था तो +2/x क्यूब हो गया, तो सभी x का फंक्शन बन रहे हैं। लेकिन इस सवाल में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ये, एक्सप्रेस क्या y d2y बाई डी एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ y ऑन, इन टर्म्स ऑफ y के पदों में लिखिए, इन टर्म्स ऑफ y। चलो एक दो पहले लिखते हैं डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स आपको याद होगा कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है, माइनस हुआ करता है, जो साइन इनवर्स एक्स का है उसका माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है, इसे देखना होगा और उसे y के टर्म्स में लाना है, इन टर्म्स ऑफ y, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां से x क्या आएगा, cos y आ जाएगा, यहां से x क्या आया, जब सेकंड चैप्टर अभी हमारे साथ पढ़ेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप ये पाएंगे क्या, कि अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखा गया है तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, कॉस ऑफ y हो गया, तो इसे कॉस ऑफ y लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन अगर पहले डेरिवेटिव निकालना है तो वो लिख लेंगे, देखो यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ऐसे हम x को y के टर्म्स में ला सकेंगे, ठीक है। तो यहां पर फिर से जब डेरिवेटिव लिया हमने तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर हो गया। अब यहां पर माइनस चेन रूल सॉरी क्वेश्चन रूल लग रहा है, क्वेश्चन रूल में क्या आया, 1 का डेरिवेटिव 0 और डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस
डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर रूट ओवर 1 - x² का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना है, चेन रूल लगा रहे हैं, 1/2 रूट ओवर 1 - x² हुआ, और 1 - x² का डेरिवेटिव फिर से तो -2x हो गया, ठीक है, एंड दिस होल अपॉन इसका स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल लगाया तो 1 - x² रूट हट गया और ये आ गया। अब देखिए क्या आया डेरिवेटिव, ये तो 0 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस ले गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन दिस, तो ये आया माइनस कितना, x अपॉन ये आया कितना, रूट ओवर 1 - x², और फिर से 1 - x², ये पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां से x के लिए हम y लिख सकते हैं, क्या, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, देन x इज इक्वल टू कॉस y, ठीक। तो अब आगे चलिए, x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट y एंड कोसेक स्क्वेयर y, यही आंसर है, आप चेक करिए। तो ये सवाल बहुत ध्यान रहे क्या, कि ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो मांगा है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ ही साथ ये कह दिया कि एक्सप्रेस द डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। एक सवाल और पूछो, ये लिखने के बाद एक और पूछो। सर 15 वाला बता दीजिए। हाँ 15, वेरी गुड, 15 बता रहे हैं, देखिए जरा, थैंक यू सर। 5.7, 15, y is equal to 500 into e to the power 2x, e to the power 2x, और फिर उसके बाद 600 e to the power 7x, और उसके बाद आया प्लस 600 e to the power -7x, ये दिया गया है। देन शो दैट d2y/dx² is equal to 49y। चलिए dy/dx लेते हैं, पहला डेरिवेटिव, 500 कांस्टेंट है वही रहेगा, e टू द पावर, चेन रूल लगेगा, ध्यान दें, e टू द पावर x का डेरिवेटिव याद है किसी को, क्या था, e टू द पावर x था। फिर ये भी सिखाया था चेन रूल से कि अगर e टू द पावर kx हो तो क्या आएगा, k मल्टीप्लाई हो जाएगा k e टू द पावर kx, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 आया, फिर से e टू द पावर 7x, यहां पर फिर से प्लस 600 है और -7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर e टू द पावर कितना, -7x, ठीक। दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये कितना आया, 3500 आ गया, ठीक है। या बाद में कॉमन लेंगे तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने में 7 कॉमन ले लीजिए तो बढ़िया रहेगा, 7 अंदर आया, 500 e टू द पावर 7x, और माइनस फिर से 600, ठीक है, e टू द पावर -7x, ये आया, इससे फायदा मिलेगा, 7 कॉमन ले लीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो दैट विल बी d2y/dx², ये आ गया, और इसके साथ ही साथ ये 7 आया, फिर से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 500 था ही, ये था, और फिर से 7 आ गया तो 7 आया, e टू द पावर 7x हो गया, -600 ऑलरेडी देयर, ठीक है। फिर से क्या आया, -7 और e टू द पावर -7x। अब देखिए क्या हुआ, दिस इज 7
और ये क्या है, फिर से 7 कॉमन ले रहे हैं। देखो 7 और 7, तो ये 7 आ गया फिर से कॉमन। अंदर क्या बचा, 500 e⁻7x, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 600 e⁻−7x। अब देखो ये क्या हुआ, 49। और ये क्या है, ये ध्यान से देखो, जो फंक्शन दिया गया था y वही है, 500 e⁻7x प्लस 600 इंटू e⁻−7x, और ये y हो गया। तो आंसर आ गया d2y/dx² इज इक्वल टू 49y। यही प्रूविंग थी, प्रूव्ड। देख लीजिए, क्लियर।